धनुआ या छपरी ने बहुत नाक में दम कर रखा है, क्यों ना या हम कुत्ता बिल्ली बनवा देवे जिंदगी भर के लिए। हाँ, अपनी तीसरी ख्वाहिश में यूं मांग ले कि यूं छपरी गधा बन जाए जिंदगी भर के लिए। भजी मैं हाथ जोड़ूं यार तेरे, मैं आज के बाद बिल्कुल शरीफ बन जाऊंगा, बिल्कुल शरीफ। पर ऐसी ख्वाहिश मत मांगिए तू। ना मांगनी तो पड़ेगी, बड़ी तरह लोगन के नाक में दम कर रखो है। अरे गंजे, यही है वो चिराग जिसको लेकर धनुआ आसमान में उड़ा था। अब इस चिराग के जरिए छपरी बनेगा इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी। का अमीर और ताकतवर आदमी? वो भी या चिराग थे? अरे ये चिराग 100-150 रुपए का बिकेगा और तुम कह रहे हो इस चिराग से मैं ताकतवर और सबसे अमीर बन जाऊंगा। अरे छपरी बॉस, जब से तुम बकरिया से इंसान बने हो तब से अजीब अजीब बातें करे जा रहे हो। अरे ये पीतल का चिराग कम से कम 100-150 रुपए का बिकेगा और 100-150 रुपए में तुम कैसे इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो? और या चिराग के ताकतवर, मुझे तो कुछ बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। अरे अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा तू। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि इस चिराग के अंदर से एक नीला पूंछ वाला भूत निकलता है और वो लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। तो जल्दी से अब इस भज्जी के घर से निकलते हैं, कहीं भज्जी आ गया तो आफत हो जाएगी। अपने अड्डे पर चलकर दिखाता हूँ तुझे इस चिराग का कारनामा। जब जिंदगी में गणमरे की तरह जीनो लिखा हो तो जीनी आके का जिंदगी सुधार देगा मेरी सास को किस्मत में है ही ना अमीर बनना। वह जीनिए देख के थोड़ी देर को ऐसा लगन लगा कि मैं अब अपने पापन की जिंदगी सुधार दूंगा, पापा खुश हो जाएंगे। सांप को भी यही टाइम पे मेरे घर में घुसना और मेरे मम्मी पापन ने काटना। अच्छा खासा वह जीनी पैसे बिस मांगने वाला पर सगरी बिस की ऐसी तैसी मर गई। जिंदगी झंडवा फिर भी हम गंडवा। अरे तूने वो तो कहावत सुनी होगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ सिचुएशन में चिड़िया तेरे मम्मी पापा और वो आंटी तेरी सगरी बिसन ने चुग ले गई। और तूने काम भी बढ़िया करो अपने मम्मी पापा ने जिंदे करवा के। अगर तेरे मम्मी पापा सांप की बजाते मर जाते तो तू किसके लिए अमीर बनता, किसको दिखाता कि देखो मैं इतना अमीर बन गया हूँ। तो तूने बहुत अच्छा किया है अपने मम्मी पापा और उस आंटी को जिंदा कराकर। एक बात मुझको यूं समझ में ना आ रही, वह जीनी ने तोते यूं कही कि ये चिराग अब तुम्हारे जिंदगी भर साथ रहेगा। अब माने विष दई तो को 3, अब चिराग तेरी गांड के पीछे खामो खाई लगो रहेगा तो तो को भी बुरा लगेगा। तो का फायदा वह चिराग को तो अपने साथ रखने में। अब वो चिराग तो तेरा कोई काम का है ना, तेने तो अपनी 3 विष मांग ली, अब तो खामो खा को कबाड़ आया वो। हाँ यार, यू बात तो है। माने मोती यूं कही कि जब तुम मरोगे तभी ये अपना मालिक बल देगा। अब मैंने अपनी 3 विश भी मांग ली तो मेरे संग वाको रहने को फायदा का? अरे यही बात है तो मैं तुझे कह रहा हूँ। चल मैं वाकू अभी बुलाऊं और बातें पूछूं कि तेरा मेरे संग रहने का फायदा का? हे जीनी, अगर तुझे मेरी आवाज आ रही हो तो जल्दी से मेरे सामने प्रकट हो। जीनी, क्या हुक्म है मेरे आका? अरे आका गए तेल लगाने, अब का बात को आका में, जब तू मेरे कोई काम का है ही ना। अब मैंने तो अपनी 3 विश मांग ली, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तू तो अब खाम खां की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो मेरी। तू मुझको यह बात बता, जब मैंने अपनी पूरी 3 विश मांग ली है तो तू काय को मेरे पीछे लग रहा है? और तेरे बाद चिराग मैं अपने पास रखूं तो मेरा फायदा का है? मुझको तो कुछ लोड़ा भी फायदा ना दिख रहा। मेरे मरते दम तक वो मेरी गांड के पीछे लगा रहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मेरे आका, शायद तुम मेरी बातों को समझे नहीं हो। अरे उस टाइम तुम अपनी 3 विश नहीं मांग रहे थे और जो मुझे उस चिराग से आजाद कराता है वो मेरा मालिक होता है। और जब तक मेरा मालिक मेरे से 3 विश नहीं मांग लेता तब तक चिराग वो उसके साथ रहेगा। अब तुमने मेरे से 3 विश मांग ली हैं, अब उस चिराग से कोई भी हाथ लगा सकता है, कोई भी उसको ले जा सकता है। और अब जब मैं चिराग के अंदर घुसूंगा, जो भी मुझे उस चिराग से बाहर निकालेगा वो मेरा मालिक होगा। मतलब अब तू चिराग के अंदर घुस जाएगा तो मैं तो कुछ चिराग के अंदर से बाहर निकालूंगा तो मैं तेरा मालिक हो जाऊंगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। और मैं जिसकी विश पूरी कर देता हूँ वो दोबारा मेरा मालिक नहीं बन सकता। अभी जब तक मैं इस चिराग से बाहर हूँ तब तक मेरे आका धनवा जी हैं। और अब जैसे ही मैं चिराग के अंदर घुसूंगा, फिर जैसे ही कोई मेरे को बाहर निकालेगा वो मेरा आका होगा, पुराने आका को छोड़कर। अब तू चिराग के अंदर घुस जाएगा तो ये धनवा तेरा आका न रहेगा है? सही समझे हो। चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे चूची। का है वो?
पागल है वो है का खामोखा की डांस कर रहा है। अरे खामोखा की डांस नहीं कर रहा हूँ मैं। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे अमीर बनाऊंगा। चिराग तो मेरे बेड पर पड़ा है ना, जैसे ही ये जीनी उस चिराग के अंदर घुसेगा फिर मैं इसे बाहर निकालूंगा, फिर ये मेरी विश पूरी करेगा। हाँ या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। मेरे आका अभी है जरूरत टेंशन लेने की। का मतलब? अरे मेरा चिराग अभी उस कमरे में नहीं है, किसी और के पास है। और के पास कैसे है जाएगा? धनुआ मेरे कमरा में छोड़ के आया वा चिराग है, और मेरे कमरा में कोई घुसा ही ना है। मेरे मम्मी पापा या मेरे भैया तो तुम्हारा वो चिराग है। वो एक छपरी नाम के इंसान पर है, उसने मेरे चिराग को आपके कमरे से चुरा लिया है। और शाम के 6 बजे मैं अपने चिराग में घुसूंगा, और जैसे ही वो छपरी मेरे को उस चिराग से बाहर निकालेगा तो फिर वो मेरा आका होगा। वाह, छपरी की इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे कमरा से चिराग ले उठाएगा। वाह, तो मैं ना छोड़ूंगा। अरे बाबू छोड़ियो या ना छोड़ियो, पर सबने पहले बाबू तो चिराग छीन जाते। वो भी या जीनिया निकालने की कोशिश कर रहा होगा, मैंने सब कुछ देख लिया है। भाई हम बकरियां बनाए आए रेगिस्तान में, तो सब मालूम है बाबू जीनी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जीनी का भी टाइम है रोज चिराग में घुसने का। अगर माने जीनी बाहर निकाल लिया तो बहुत खतरनाक विष मांगेगा वो। हाँ फिर ना टिक पाएगा तू भाई के सामने। चिराग चिराग पूंछ वाला नीला भूत निकाल। हे नीले पूंछ वाले भूत, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है, जल्दी आ इसमें से बाहर निकल कर। तुझे तेरे पापा की कसम नीले भूत, जल्दी इस चिराग से बाहर आ निकल कर, और मेरी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर। ए छपरी बॉस, तुम्हारा दिमाग तो न चल गया? तुम्हें 1 घंटा है गया चिराग के बकचोदी करते हुए। कह नीले पूंछ वाले भूत बाहर निकलना, बाहर निकल। हो रहा है यहाँ में कुछ होता तो वो अब तक बाहर निकल गया। तो तुमको कोई गलतफहमी हुई है बॉस? और जब तक तुम रेगिस्तान से शहर में आए हो तुम्हारा पता ना दिमाग चल गया है, जन का उठ पटांग हरकत कर रही हो तुम। छपरी बॉस एक बात तो सोचो, तुम यूं छोटा सा चिराग है तो यहाँ में इतना बड़ा भूत कैसे घुस जाएगा जो तुम बता रहे हो? अरे मेरे बॉस, ऐसी कोई चीजें इस दुनिया में होती ही नहीं है जो लोगों की ख्वाहिशें पूरे कर दे, वरना हम जैसे लोग पैसा चोरी नहीं करते, फिर ऐसे चिरागों को ही चोरी करते। अगर ऐसे चिरागों में से ख्वाहिशें पूरी करने वाले भूत निकलने लगते तो कौन पैसे चुराता आजकल? हर कोई चोर ऐसे चिरागों को ही चुराता। तेरी गाड़ में इतने डंडा उड़संगो आखिरकार आई आ मचाएगा। सुनी तेने का मैं बिल्कुल बोला बुद्धि समझ रखा हूँ, जो मेरे को सही गलत को अंदाज ही ना है, क्या सही है क्या गलत है। मैं जब रेगिस्तान में धनुआ का पीछा कर रहा था तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी। धनुआ से नीला भूत कह रहा था कि मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, और मेरे सामने वह भूत ने 3-4 गाड़ी हवा में लटका के दिखा दी। बताओ कौन सी चाहिए? अरे तुम दोनों यहाँ पर किससे पूछ कर बैठे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर सरकारी सामान रखा है? बोर्ड नहीं पढ़ा है क्या तुमने? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सरकारी सामान के आसपास बैठना मना है। निकलो यहाँ से जल्दी। हाँ सर, अभी जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, हम अनपढ़ है ना, तो यही मारे हमने बोर्ड पढ़ो ना है ढंग से। जा रहे भाई साहब, जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं हम यहाँ से। सुना नहीं है कि तुमने? सरकारी सामान के आसपास बैठना और सरकारी सामान को छूना सख्त मना है। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, आपका छू रहे सरकारी सामान है, अब तो लेकर रहे यहाँ पे हम। सरकारी लैंप को उठाकर ये बोल रहा है कि मैं सरकारी सामान को कब छू रहा हूँ? दिमाग सटिया को पुलिस इंस्पेक्टर, यू रेलवे की लैंप दिख रही है तुम्हें? पर यार रेलवे के सामान के ऊपर बस रख दे थोड़ी देर के लिए। यू मैंने लैंप तो यू सरकारी लैंप थोड़ी है, यहाँ पे धन्य थे मेरा माल है। यू सरकारी लैंप को उठाकर ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है और मेरी लैंप है यू। और इसे लैंप नहीं बोलते हैं, चिराग बोलते हैं, चिराग। धरेगो ना धरेगो यार यहाँ पे। और यू मेरी लैंप है तो मैं अपनी लैंप पे काय को धरूं यहाँ पे? बेटा थाने में ले जाकर तेरी गांड पे तेल लगा के इतना डंडा बजाऊंगा, आखिरकार मुझे चूते बनाना भूल जाएगा। देखिए छपरी बॉस, पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे 2 बाबरे कुत्ता। हाँ? कहाँ है बाबरे कुत्ता? यहाँ पे कोई ना, चूतिया बना रहे भागो ना बच्चों। ओ मोटू पतलू चौड़े में फैले पड़े हो, उठा जल्दी। अरे तुम तो ही बात है रही है, तुम्हारा स्टाफ का आदमी छपरी कोई जानकारी है? कहाँ है वो, कहाँ ना है? हेलो सास के दिन में सो रहे हैं और रात को लोगों ने परेशान करेंगे, उनके घर में लूटेंगे जाके। नींद पूरी है रही है। उठ जा मेरी सास के, बता दे कहाँ है छपरी, कहाँ ना है? हटिया पीछे को ले, यहाँ तरीका तो मैं सुनने पा रही हूँ, मोये उठाने पड़ेंगे। हटिया पीछे को।
एक लात में इतना दम जो दीवार में बाजे हम। लगता है लड़के तुझ में बहुत ताकत है, पर इस ताकत को तू गलत जगह पर आजमा रहा है। ये सुल्तान का अड्डा है, सुल्तान का। और यहाँ पर कितने भी ताकतवर लोग आ जाए उसकी सिर्फ लाशें ही जाती हैं, कोई जिंदा नहीं जाता यहाँ से। अरे सुल्तान से लिया पंगा तो हो जाएगा दंगा, और उस दंगे में जीत सुल्तान की होगी, सुल्तान की। मैं यहाँ पे कोई अपनी ताकत आजमाने ना आया। तू उठना रहा तो यही मारा मैंने तुम्हें लात मारी है मैं। तो बस हम जानकारी लेने आए, क्योंकि तुम गुंडन के लिंक रहे आपस में। तो जानकारी वो कहाँ गया और वो कहाँ पे ना है। आखिरकार स्टाफ का मामला है तो कुछ जानकारी होगी ना, वो कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता, इस टाइम कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, तुझे जानकारी तो होगी उसकी। अरे उसकी जानकारी तो मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले तू मुझे ये बता तूने मेरे लात कैसे मारी। अरे अगर ये बात इस जगह से लीक हो गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस इलाके में। अपने स्टाफ में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि कोई भी आता जाता इंसान मेरे मुंह पे लात मार देता है। तो तुझे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ए सुल्तान भाई साहब जी, या भज्जी को ठिकाने बाद में लगा देंगे, पहले यू तो बता दो छपरी कहाँ मिल सकता है। वहाँ को पतो बता के फिर तुम हमें मार देंगे या काट देंगे या यहीं पे जिंदा दफना देंगे, कुछ भी करेंगे, पर पहले पतो बता दो वहाँ को कहाँ है वो कहाँ ना है। क्योंकि आधे घंटे ये हमारे पास वो ढूंढ रहा हमें कैसे ना कैसे करके। क्यों ढूंढ रहे हो तुम उस छपरी को? अरे वो सास के ने दूर पे चला लिए हमारे। मैंने अपने चाचा के छोरा को दूर पर दिए चीज खाने को, और वो छपरी छीन के भाग दबा देते। ब्याज समित चुका लूंगा दूर पर ने। यही मारे हम पूछ रहे हैं को कहाँ गए वो कहाँ ना गए। वाह छपरी के तो हमसे भी बुरे दिन चल रहे हैं, पाल कर दो रुपये चुरा के भाग रहे हो। यूं ही गुंडा करती रह गई है कवा की। अरे उसके 2 रुपए तो तुझे मैं दे दूंगा, पर तूने जो मेरे मुंह पर लात मार कर गलती की है उसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। गबरू 2 रुपए ला कर दे से, तब तक मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ। तो हो जाए मुकाबला 2-2 हाथों का। रुक जा, पुराने टाउन के अंदर 63 नंबर गली के चौथे मकान में रहवे छपरी, वहीं मिलेगा यहाँ टाइम। अरे लड़ने पहले अभी लड़ाई खत्म कहाँ हुई है? अरे है गई भाई साहब, है गई, कब की खत्म है गई लड़ाई, तो देख ली ताकत तुम्हारी। बद्दी यहाँ के पास खड़े होकर टाइम बर्बाद मत कर, हमें वह छपरी के पास जाना है। हाँ चल जल्दी चल। अरे सुल्तान बॉस कहाँ गए वो दोनों? साले चाड़ दिए मैंने दोनों। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं 2 रुपए उसको दे देता? अरे अभी मैंने उस नीले बाल वाले में ऐसी लातें बजाई हैं, एक लात मारता था वो दीवार में, फिर वो मेरी टांग पर आकर गिरता था, फिर मैं लात मारता था वो दीवार में। एक हड्डी न बची होगी साहब, तोड़ दी मैंने सगड़ी की हड्डी। आवाज तो आ रही सुल्तान बॉस मोगू, मैंने मतलब मिस कर दी लड़ाई। आ रही ना आवाज तो को? हाँ बहुत बुरी तरीके से आवाज आ रही, धम ही धम है रही। ऐसे ही मारता है सुल्तान जब मारता है किसी को। अब रखिए 2 रुपए ने दोबारा गुल्लक में को। हाँ ठीक है सुल्तान बॉस। खुल जा सिम सिम, निकल या नीला पूंछ वाला भूत। चैन कुली की मैन कुली, इस चिराग से नीली पूंछ वाला भूत निकल आए। छपरी बॉस की बुद्धि बिल्कुल सड़ गई भी है, दिमाग खराब ही है का, बिल्कुल चूतिया पंथी वाली बात हमने कर रहे हैं यहाँ पे। 1 घंटा है इन्हें बकचोदी करते करते। छपरी बॉस तुम यहाँ नकली लैंप पे तो ना उठा लाए, कहीं तुम खामा खा की कोशिश कर रहे हो और या लैंप के अंदर कुछ हो ही ना। असली वाली लैंप अब भी वह धनुआ के पास हो, ऐसा भी तो हो सकता है। छपरी की है यही पुकार, इसमें से नीला पूंछ वाला भूत निकल आए मेरे यार। मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा यहाँ में तो नीले पूंछ वाला भूत। ये भज्जी की आवाज कहाँ से आ रही है? तेरे पापा ऊपर ऊपर देख ऊपर। गधा की टट्टी, मेरे पापा ये चिराग अलमारी में सजाने के लिए लाए और तू चुरा लाया याकू। अब 200-250 रुपए के चिराग के ऊपर भी तुम नियत बिगाड़ लगे। तेरे पापा यह चिराग को सजाने के लिए लाए घर में? अरे मेरे पापा को ऐसी लैंप घर में सजाने की बहुत आदत है। कल लाए पापा लाए और तू चुरा ले रात रात में। चूतिया बना रहा है मेरा, धनुआ के पास देखी थी मैंने ये लैंप,
जिसे ये चिराग 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 बोल रहा था। और यह चिराग में तो एक नीला पूंछ वाला भूत निकला जो जो हवा में गाड़ी दिखा देवे कि कौन सी लेनी है कौन सी ना लेनी। पूछ अपने दोस्त से। या लैंप में तो नीली पूंछ वाला भूत निकला और वो हवा में नई नई गाड़ी उड़ा देवे। मैं तो ऐसी बात पहली बार सुन रहा हूँ। अरे गणमरी पिस्तौल, अगर या चिराग में कोई भूत होता और जो ख्वाहिशें पूरी करता तो हम या ऐसे छोड़ते या फिर हम हरदम अपने हाथ में या तिजोरी में न रखते ताकि कोई तो जैसा गाड़ू या चिराग न ले जावे। ओ धनुआ, रेगिस्तान के अंदर तुझे एक नीला भूत नहीं मिला था जो तुझसे 3 ख्वाहिशें पूरी करने की बोल रहा था? हाँ मिला। जो तुझसे बोल रहा था महंगी से महंगी गाड़ी ले ले या पक्का घर बनवा ले, ऐसी ख्वाहिशें मैं तेरी पूरी कर दूंगा। हाँ मिलो। ले अब बता, मैं झूठ बोल रहा हूँ कोई? तो फिर वहाँ पर मैंने अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी तो करवा ली और जैसी मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी है गई वो चिराग गायब है वहीं की रुकी। हाँ? कहाँ मांगी तूने अपनी 3 ख्वाहिश? 3 प्लेट छोले भटूरे। 3 प्लेट छोले भटूरे? पर वो तो महंगी तो महंगी गाड़ी भी देना चाह रहा हूँ, पर तूने 3 प्लेट छोले भटूरे लिए? और 24 घंटा है गई मोकू, मैंने एक अन्न को दाना न खाया तो भूख लग रही तो मैंने 3 प्लेट छोले भटूरे मंगा लिए और ख्वाहिशें पूरी है गई। और अगर मेरा पेट भरा हुआ हो तो तब सोचता मैं इससे क्या मांग सकता हूँ क्या नहीं मांग सकता। भूख लग रही तो छोले भटूरे की 3 ख्वाहिशें मांग ली मैंने और जैसी मेरी ख्वाहिश पूरी हुई चिराग वहीं गायब। और तू भज्जी के पापन के चिराग काय उठा लाया है? मैं तो यार असली समझ रहा हूँ। अब ना मिलेगा वो चिराग रेगिस्तान के अंदर है। मोए का पता मैंने का बात है, ऐसी जानकारी लइए। चल ले जा अपने चिराग यार। खामो खा के चूतियापंती कर रहा हूँ मैं चिराग के संग। खामो खा की 2-3 घंटा पे खुल जा सुन सुन के, खुल जा चैन कुली की मैन कुली, पागल है रहा हूँ मैं अभी। छपरी बाज चिराग, इरे पता चल गई मेरे को चिराग नकली है। मैं खामो खा की हरकत कर रहा हूँ 2-3 घंटा पे। चिराग देखो तो सही एक बार। चिराग में अभी कुछ घुसा है छपरी बाज, उठा भज्जी जल्दी। या चिराग के अंदर अभी नीला पूंछ वाला भूत घुसा है बॉस। यू असली है? घिस दे जल्दी भज्जी है चिराग को। क्या हुक्म है मेरे आका? 3 ख्वाहिश पूरी करो मेरी जल्दी। बताइए अपनी 3 ख्वाहिशें मेरे आका। मेरी पहली ख्वाहिश यू है, धनुआ का घर है कच्चा तो तुम वहाँ घर को पक्का बनाओ बिल्कुल आलीशान। और मेरी दूसरी ख्वाहिश यू है, धनुआ के अकाउंट में फिलहाल 2 रुपया, वो 2 रुपया हर दिन डबल होते रहने। और मेरी तीसरी ख्वाहिश धनुआ या छपरी ने बहुत नाक में दम कर रखा है, क्यों ना या हम कुत्ता बिल्ली बनवा देने जिंदगी भर के लिए। हाँ अपनी तीसरी ख्वाहिश में यू मांग ले कि यू छपरी गधा बन जाए जिंदगी भर के लिए। भजी मैं हाथ जोड़ूं यार तेरे, मैं आज के बाद बिल्कुल शरीफ बन जाऊंगा, बिल्कुल शरीफ। पर ऐसी ख्वाहिश मत मांगिए तू। ना मांगनी तो पड़ेगी, बड़ी तरह लोगन के नाक में दम कर रखा है। ऐसे मत करे यार, मैं गधा घोड़ा बनूंगा तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा? मेरी तो जिंदगी नरक है जाएगी। ऐसी ख्वाहिश मत मांगी यार भज्जी। अब अपने लिए मांग ले कुछ यार, मुझे गधा घोड़ा मत बनवावे। 2 ख्वाहिश तो तूने अपने दोस्त की पूरी कर दी, कुछ अपने लिए भी मांग ले। मेरी जिंदगी का नरक करवा रहा है तू। गलत काम तो न करेगा आज के बाद। शरीफ बिल्कुल शरीफ बनूंगा मैं। अब क्या गलत काम करूंगा? तो जीनी जी मेरी तीसरी ख्वाहिश यू है, यू जो चिराग है हमेशा के लिए गायब है जा। कई इंसान है तो दिखाई ना यू कभी भी। जैसा तुम चाहो मेरे आका। तू तो बड़ा अजीब आदमी है रे। ना अपना भलो करो ना अब और काय को भला होन जाएगा तू है यार। ऐसी बीच भी मांगने की हो करे कोई? तो जैसा गाड़ू ऐसे चिराग को गलत इस्तेमाल करता अगर तो जैसे के हाथ लग जाता ये चिराग लोगों के लिए खतरा था। 1 नंबर को चूतिया धरती पे जो नेक भी बुद्धि ना लगाई तेने। तो अपनी हड्डी पसली।